हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्यू इन एजुकेशन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का लेक्चर हमारा एकदम छोटा सा होगा क्योंकि इसमें हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमें क्या क्या करेंगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, you know types of polynomials according to their degree. When the degree of polynomials is 1, it is called a linear polynomial। यानी कि आपको पता होगा कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, एक हमारा हो जाता है लीनियर पोलिनोमियल्स एंड सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री 1 है तो वो हमारा होगा लीनियर पोलिनोमियल्स एंड अगर डिग्री 2 है, if degree of a polynomial is 2, it is called a quadratic polynomials। यानी कि अगर डिग्री 2 है, जैसे कि यहाँ पे देख लो लीनियर पोलिनोमियल्स का है 5x प्लस 9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बता देती हूँ 5x प्लस 9। तो हमारे जैसे यहाँ पे ऐसे एग्जाम में कैसे पूछेंगे कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल्स है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, तो इसमें हमें क्या पता चलता है, वेरिएबल है हमारा x और इसकी डिग्री क्या है 1, तो ये हमारा हो गया लीनियर पोलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड सेकंड एग्जांपल है हमारे पास जैसे 3x स्क्वायर एंड माइनस 5x, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें हमारी मैक्सिमम जो डिग्री है वो क्या है 2 और वेरिएबल एक ही होना चाहिए, जैसे x है और इसमें भी x है, लेकिन इसकी डिग्री क्या है 2 है। मैक्सिमम डिग्री क्या है हमारी 2, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्लासिफाई द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। इसमें हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पोलिनोमियल्स है एंड कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। तो ये हमारा हो जाएगा लीनियर और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ओके स्टूडेंट, 3x माइनस 7 ये हमारा हो जाएगा लीनियर एंड ये 3x स्क्वायर माइनस 5x ये हमारा क्वाड्रेटिक और 5x स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड पेज, इसमें हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equations, the equations involving one variable with all indices as whole numbers and having 2 as the maximum index of the variables is called the quadratic equations। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमारी जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 2 और इसकी जनरल फॉर्म यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे आपको सोल्व करके बता देती हूँ, इसकी जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसमें वेरिएबल क्या है x है, यानी कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ओके स्टूडेंट, और कोफिशिएंट्स जैसे a b और c, 3 हमारे पास क्या है कोफिशिएंट है। यहाँ पे आर रियल नंबर्स, जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा a b c आर रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स है, यानी कि a इज डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा a b c आर रियल नंबर्स है और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमने लेक्चर फर्स्ट में भी सॉल्व किया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। ओके स्टूडेंट्स, और ये आपके क्लास 9th में भी था शायद। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना है।
इसमें लिखा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हमें क्या करना है कि ओनली डिसाइड करना है कि फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इसको सोल्व करके हमें पता करना है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें हम यहाँ पे कर लेते हैं कंपेयर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कर लेते हैं कंपेयर विद जनरल फॉर्म से। कंपेयर विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म हमने यहाँ पे क्या देखा था, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बेसिकली हमें वापस लिख लेनी है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि a इज इक्वल्स टू a के x² का x² एज इट इज है, और a यानी कि रियल नंबर है यानी कि 3, a इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 3, एंड b इज इक्वल्स टू -5 एंड c इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 3। यहाँ पे लिखा है 3। रुको एक सेकेंड वापस से कर लेते। c इज इक्वल्स टू 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इसके जैसे 3 रूल्स होते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था कि डिग्री 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम मोर देन 1 यानी कि 2 होनी चाहिए। तो इसमें हमारी जो डिग्री है यहाँ पे ax², ये हमारी मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है। तो ये, और सेकंड कंडीशन क्या हमारी, वेरिएबल 1 होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे कि अगर x है तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y होना चाहिए। वेरिएबल एक ही होना चाहिए हमेशा। जैसे ax² प्लस bx यानी कि सेम ही है, x और x अगर y होते तो भी सेम होते, अगर a एंड a होते तो भी चल जाता। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल भी क्या है 1, और ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे लिखा है ना 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम डिग्री क्या है 2 है। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पे कर लेते हैं हम वापस से। तो देयरफॉर 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, 9y² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी है कि 9y² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसे भी हमें वैसे ही कंपेयर करना है। तो बेसिकली हमें कंपेयर विद जनरल इक्वेशंस, यहाँ पे वापस से कर लेते हैं कंपेयर विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। ओके, जनरल फॉर्म इक्वेशंस, रुको जनरल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन, जनरल इक्वेशन कर लेते हैं यहाँ पे वापस से इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो जनरल, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पेन को ताकि हमारे आंसर क्लियर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, जनरल फॉर्म हमारी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 9 है, एंड यहाँ पे हमारा हो जाएगा b इज इक्वल्स टू b, यानी कुछ भी नहीं दे रखा है, bx के डायरेक्ट c दे रखा है, हमें b की वैल्यू नहीं दे रखी। ओके, तो b इज इक्वल्स टू 0 एंड c इज इक्वल्स टू 5। लेकिन इसमें हमारी जो मैक्सिमम डिग्री है
हाँ y की यानी कि एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर कोई भी वेरिएबल की अगर डिग्री मैक्सिमम 2 है तो इसमें y की डिग्री क्या है हमारे पास 2 है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज ए क्वाड्रेटिक ओके स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, ये भी हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। अब सेकंड एग्जाम्पल हम सोल्व कर लेते हैं वापस से। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा m³ माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हम कंपेयर करते हैं किससे, ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा क्या है मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। हमारी जो डिग्री है यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, डिग्री इज इक्वल्स टू 2 होनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि m की वैल्यू क्या है मोर देन 2 है यानी कि 3 है। यहाँ पे डिग्री हमारी क्या है होनी चाहिए 2, लेकिन है क्या डिग्री है 3। तो ये इट इज ए नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, यहाँ पे हमें कर लेना इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका कि हमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हमें ओनली डिग्री पे फोकस करना है कि मैक्सिमम डिग्री हमारी 2 होनी चाहिए और वेरिएबल एक ही होने चाहिए। जैसे x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा। यहाँ पे क्या दे रखा है इसको जूम कर लेते हैं, l+2 एंड ब्रैकेट 1 - 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक बार l को l-5 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 2 को l-5 से। जैसे ये l है एंड l-5 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे इसको वापस से, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ l-5 इज इक्वल्स टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, एक बार l से करना है l-5 को मल्टीप्लाई और एक बार 2 को l-5 से मल्टीप्लाई बाय करना है। अब हमें वापस से l को l से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा l², l को 5 से करेंगे तो -5l प्लस 2 को l से करेंगे तो 2l -5 को 2 से करेंगे तो -10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारी, हाँ रुको एक सेकेंड, वापस से इसको एक बार -5l प्लस 2l, तो ये हमारा हो जाएगा 5 में से 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे और बड़ा नंबर किसका है माइनस का है तो माइनस का साइन, और 5 में से 2 गए तो 3l -10 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे हमारी जो डिग्री दिख रही है मैक्सिमम डिग्री हमारी क्या है 2 है और वेरिएबल l और l यानी कि एक ही वेरिएबल है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, मैक्सिमम जो इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज, इस इंडेक्स का मैक्सिमम जो वेरिएबल है वो डिग्री है वो 2 है। जैसे कि a एक जनरल फॉर्म में हो सकती है, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में भी है। तो ये हमारी हो जाएगी इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो यहाँ तक आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गए हैं आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स
थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।